केरला पासेस रिजोल्यूशन अगेंस्ट ऑफशोर माइनिंग। यहाँ पर बात की जा रही है ऑफशोर माइनिंग की। केरला के कोस्ट के पास ऑफशोर्स में माइनिंग करने के लिए, देखो पहले ना एक एक्ट हुआ करता था, ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, जो कि अलाउ कर रहा था प्राइवेट पार्टिसिपेशन को, ताकि डीप सी रीजन्स में मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग की एक्टिविटीज की जा सके। ठीक है, तो इसी रिस्पेक्ट में 2023 में यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए और परमिशन दे दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ऑफशोर माइनिंग करने की। बट केरला की असेंबली जो है वो इस चीज को कंप्लीटली अपोज कर रही है। अब हमारे लिए ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर में ये जो ऑफशोर रीजन्स होते हैं इनको मैनेज कैसे किया जाता है। यहाँ पर तो चलो एक लिमिट तक स्टेट का, कोस्टल स्टेट का कंट्रोल होगा, बट उसके बाद की चीजें कैसे मैनेज होती है। तो हम यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी दैट इज नोन एज UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ठीक है, UNCLOS जो ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये साइन हुआ था 1982 में। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये बात करता है, इट सेट अप द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मैरीटाइम एक्टिविटीज एंड मेरीन रिसोर्सेस। आप मैरीटाइम एक्टिविटीज को कैसे गवर्न करोगे, किसका कितना कंट्रोल होगा, ये सारी चीजें एडमिनिस्टर की जाती है इस ट्रीटी के द्वारा, दैट इज नोन एज UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में चल के समझते हैं। देखो सपोज करो ये भारत है और ये है हमारे कोस्टल स्टेट्स। अब या इस रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये होती है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये होती है हमारी बेस लाइन, जो कि हम सब जानते हैं कोस्टल स्टेट्स की बाउंड्री जिगजैग होती है, तो उसको एक सीधी लाइन प्रोवाइड करने के लिए हम बनाते हैं बेस लाइन। बेस लाइन के अंदर जो भी वाटर रहता है इसे बोला जाता है इंटरनल वाटर्स। ठीक है, और इंटरनल वाटर पर कंप्लीट कंट्रोल होता है कोस्टल स्टेट्स का। यहाँ पर कोई भी रूल्स हो, कोई भी रेगुलेशन हो, कोई भी फी इम्पोज करनी हो, कुछ भी करना हो, ये सारी चीजें कोस्टल स्टेट्स के द्वारा गवर्न की जाती है। उसके बाद बेस लाइन से आप मूव करोगे 12 नॉटिकल माइल्स, इस रीजन को बोला जाता है टेरिटोरियल सी। ठीक है, टेरिटोरियल सी में भी अगेन, टेरिटोरियल सी का भी अगेन, चाहे आप सी सरफेस बोल दो, चाहे आप एयर स्पेस बोल दो। सी सरफेस, यहां पर याद रखना, सी सरफेस एज वेल एज एरोस्पेस, दोनों पर स्टेट का कंट्रोल रहता है टेरिटोरियल सी तक। उसके बाद इससे 12 नॉटिकल माइल और आगे जाएंगे, इसको बोला जाता है कंटिग्यूअस जोन। यहाँ पर डिफरेंस ये आता है कि कंटिग्यूअस जोन में सी लेवल पर, सी के सब सरफेस लेवल पर, सी के मिनरल्स पर, एक्सप्लोरेशंस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेट के ही लगते हैं। बट जब आप एरोस्पेस की बात करते हो तो एरोस्पेस पर कोस्टल स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। एरोस्पेस कोस्टल स्टेट्स की बाउंड्री से बाहर जा चुका होता है कंटिग्यूअस जोन से। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल और आ जाओ, 200 नॉटिकल माइल वाले रीजन को बोला जाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस जोन में अगेन कुछ हद तक राइट्स नेशनल बाउंड्री के अंतर्गत दिए जाते हैं, इंडिया के राइट्स हैं, बट एरोस्पेस में यहाँ पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे हाई सीज। हाई सीज को ग्लोबल कॉमन माना जाता है। हाई सीज में हर एक कंट्री का सिमिलर राइट है, सिमिलर तरह के माइन करने का राइट है, मिनरल एक्सप्लोर करने का राइट है। यहाँ पर किसी भी तरह के फाइन्स, चार्जेस नहीं इम्पोज किए जा सकते किसी भी कंट्री के द्वारा।
इसका एक बार आप इमेज देख लो तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो, ये है इंटरनल वाटर, इस पे कंप्लीट कंट्रोल स्टेट का रहता है। ये टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल तक। यहाँ पर नेशनल एयर स्पेस तो है, मतलब कि इंडिया का खुद का अधिकार है, कोस्टल स्टेट्स अपने राइट्स इंपोज कर सकते हैं, बट एज वेल एज सी सरफेस में भी स्टेट्स का राइट रहता है। उसके बाद आता है कंटिग्यूअस जोन। कंटिग्यूअस जोन में जो एरोस्पेस है उसका राइट चला जाता है, बट आपके पास सब सरफेस का, सी सरफेस का राइट रहता है। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल माइल तक रहता है। उसके बाद हाई सीज, ठीक है। ये ट्रीटी के तहत एक वाटर एरिया को, या यूं कह लो कोस्टल रीजन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंटरनल सी, टेरिटोरियल, कॉन्टिग्यूअस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज, ठीक है। ये ट्रीटी है अनक्लॉज, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। इट वाज साइंड इन द ईयर 1982, ठीक है।